लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए एक ही चीज चाहिए, जिद, आग। क्योंकि जिद के बिना सक्सेस होना इम्पॉसिबल है। अगर आप में जिद नहीं है और आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो आपको जिद जगानी होगी। मेरा रास्ता मुझे खुद बनाना पड़ेगा। इसलिए अगर आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया तो दुनिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा आपको एक्सेप्ट करने के अलावा। मेरे पास दो रास्ते थे कि मैं टूट जाऊं, हार जाऊं या ये हार मान लूं, और दूसरा रास्ता ये था कि मुझे अपने आप को खड़ा करना है। दूसरा रास्ता मेरे पास कि डबल ताकत के साथ खड़ा होना है और आगे वाले मोमेंट में सोचना है, आगे बढ़ना है। और एग्जाम रूम में देख के जो पेपर सामने आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जीपीएससी एग्जाम देने के लिए तो मैं नहीं आया हूं ना। ऐसा पेपर देख के पहले तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर मैंने अपने आप को सोचा कि तूने मेहनत की है, अपने आप पर भरोसा रख। जब जेब में लाखों होते हैं तो देने वाले लाखों मिलते हैं, पर जब जेब में कुछ नहीं होता है तो एक रुपया भी मिलना बहुत बड़ी बात है। कोई भी फील्ड में सक्सेस को पाने के लिए एक जिद होनी चाहिए। तो मुझे जिद कहां से मिली? अगर मैं ये मान रहा हूं कि मैं कर सकता हूं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मेरी इस मान्यता को बदल सके। खुद मजदार में होकर भी औरों का साहिल होता है। ईश्वर जिम्मेदारी उनको देता है जो निभाने को काबिल होता है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अल्पेश बावलिया। आज मैं जिद है के माध्यम से अपनी जो जिद की वजह से मुझे जो सक्सेस मिली है और गुजरात पुलिस डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ है वो मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। रिसेंटली मैं पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने वाला हूँ। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट ही क्यों ज्वाइन करने वाला हूँ? उधर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वाली जॉब थी वो मैंने क्यों नहीं चुनी? क्योंकि बचपन से ही मेरा जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है बहुत लो हुआ। मेरा एक छोटे से गांव में मेरा एजुकेशन हुआ। तो जब मैं पढ़ाई करता था और मेरे फैमिली की जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बहुत लो था, तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग मुझे ताने मारते थे और जब मैं मेरे माँ बाप को देखता था मुझे ऐसा लगता कि मेरे माँ बाप जो पैसा मुझे देते थे मुझे ऐसा लगता कि यहाँ से मेरे सपने साकार नहीं हो गए। मेरा रास्ता मुझे खुद बनाना पड़ेगा। इसलिए अगर आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया तो दुनिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा आपको एक्सेप्ट करने के अलावा। ठीक है, दुनिया को आपके काम में से कोई मतलब नहीं है, दुनिया आपके कोशिश में मतलब नहीं है, आप सक्सेस मिलते हैं कि नहीं, आप क्या हो उससे मतलब है। इसलिए बहुत सारे लोग इसलिए असफल नहीं होते कि इसमें टैलेंट नहीं होता है, वो इसलिए असफल होते हैं क्योंकि इसमें नेक इरादे नहीं होते हैं। तो काफ़ी मेरी जर्नी बहुत स्ट्रगल रही है। मेरा एजुकेशन हुआ तो मैंने खुद डिसाइड किया कि सिर्फ पापा के पैसे के जरिए मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। मुझे अगर मेरा मंजिल पाना है, मुझे अगर मेरा रास्ता निकालना है, मुझे मेरा ड्रीम हासिल करना है तो मुझे खुद पढ़ना होगा और मुझे खुद नौकरी करनी होगी। इसलिए बहुत साल मतलब 5-6 साल मैंने खुद प्राइवेट नौकरी की, साथ साथ में मैंने प्रिपरेशन की। कभी कभी मेंटली थक जाता था, पैसा नहीं होता था, भूखा सोना पड़ता था। तब मैं अपने आप को एक ही चीज़ बोलता था कि आज तक जो भी हो गया उसमें मेरा कुछ नहीं है। मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा था, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी, उसमें मैं कोई मैटर नहीं करता है। बट आपके पास गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही है जो चलता है। बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। आज तक मैं गिर गया तो क्या हुआ, बट अगर आगे डबल ताकत के साथ उठ के खड़ा होना है और इस दुनिया की हिस्ट्री बदलना है, ऐसा अगर मोटिवेशन है आपके पास तो आप कुछ कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, खास तौर पे बहुत सारे लोगों को सुना, इस देश के इतिहास को पढ़ा, तो मैंने बहुत सारे ऐसी कल्चर पढ़ के मैंने खुद डिसाइड किया कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। इसके जरिए मैं साथ में प्राइवेट नौकरी के साथ में मैं अपनी जो प्रिपरेशन है वो करता गया। बहुत सारे और भी नौकरी का जरिए कि मैंने बीएसएफ में पास हो गया, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में पास होगा। लेकिन मुझे पहले से ही था कि मुझे वर्दी चाहिए। वर्दी ही क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आप एक टीचर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हो, बट ठीक है आप वर्दी के डिपार्टमेंट में हो, तो इसमें डिफरेंस क्या है कि आप क्लास मतलब जो गवर्नमेंट के नजरिए से जो क्लास है वो सेम है, बट एक वर्दी वाला इंसान को जो वैल्यूएशन मिलती है, समाज के नजर में जो वर्दी का एक खौफ है वो अलग है। क्योंकि आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आपके पास वर्दी वाली जॉब नहीं है, तो जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आप पुलिस में हो, पुलिस डिपार्टमेंट में हो और उस नाम पे आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है वो काफी बहुत अलग है। तो मैंने वो डिसाइड किया कि मुझे पुलिस में जाना है। अब बात करते हैं मेरी जर्नी की कि मुझे ये पुलिस की इंस्पिरेशन कहां से मिली। कि जब मैं गांव में छोटा था तो गांव में जो पुलिस की गाड़ी आती थी, पुलिस वाले लोग आते थे, लोग के मगज में जो खौफ था, और उसके बाद जो काफ़ी बहुत सारे मूवीज आए कि सच्चे पुलिस ऑफिसर की उसकी वर्दी भी ड्यूटी निभाती है, बहुत सारे मैंने स्लोगन देखे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है। क्योंकि जो हमारे आसपास के वाले लोग हैं, अदर गवर्नमेंट जॉब से पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है। मतलब मैंने शुरुआत की, जो मेरी स्ट्रगल है वो बहुत मतलब तकलीफें हुई है, प्रॉब्लम हुई है। मेरी फैमिली की मुझे प्रॉब्लम भी मुझे फेस करनी थी। मेरी फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं था तो उसको भी मुझे मैनेज करना था, पैसा भी कमाना था और साथ में प्रिपरेशन भी करनी थी। मेरे पापा खेत में काम करते थे तो उसको भी हेल्प करनी पड़ती थी। कभी कभी जब घर पर जाता था और मेरे मम्मी पापा को देखता था तो मुझे ऐसा लगता कि मुझे पढ़ना नहीं है, नई जॉब मुझे चाहिए। मेरे मम्मी पापा मेरे सपने को साकार करने के लिए अपने सपने कैंसिल करें, अपने
सपने को गंवा रहे हैं तो मुझे उसको हेल्प करनी है। तो मेरे पापा मुझे बोलते थे कि मेरा ही ड्रीम यही है कि तू एक अच्छा ऑफिसर बन जा, मेरी जो खपे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तू ले ले और मुझे यहाँ से फ्री कर दे। तो अब मैंने सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए और वो पुलिस वाले की जॉब चाहिए। मेरे बाप मेरे गांव में बोलने चाहिए कि ये बेटा मेरा ऑफिसर है। जब बाप से बढ़कर बेटा है तभी पापा को गर्व होता है कि मेरा जो बेटा है वो ऑफिसर है। और आज मेरा जो बड़ा भाई है वो इंडियन आर्मी में है, मैं पुलिस में हूँ। मेरे पापा जब गांव में जाते हैं उसको सारे लोग बोलते हैं कि आपके दो बच्चे फौज में है। तो मतलब हमारी वजह से जो उसको एक वैल्यूएशन मिलती है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो मैंने जर्नी की शुरुआत में मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब 2019 वाली पुलिस की एग्जाम थी उसमें मैंने एग्जाम क्रैक कर दिया 71 मार्क के साथ, लेकिन जो ग्राउंड था कुछ गाइडेंस ना होने की वजह से मैंने ग्राउंड की प्रैक्टिस गांव में की। तो गांव में क्या हुआ कि मुझे जो एक ग्राउंड की प्रैक्टिस के लिए जो हमारा ग्रुप होना चाहिए वो मुझे ग्रुप नहीं मिला। इसकी वजह से सुबह में 5:30 बजे उठने के लिए मजबूर करने वाला जो ग्रुप चाहिए, एक ग्राउंड चाहिए, वो मुझे नहीं मिला। तो मैं इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाया। लास्ट में ऐसा हुआ कि कुछ दिन के पहले मेरे पग में फ्रैक्चर हो गया और मेरा पग फ्रैक्चर होने की वजह से मैं ग्राउंड में मतलब बहुत रात तक मुझे नींद भी नहीं आती थी कि मैंने बहुत साल से मेहनत की है, अब मेरे ग्राउंड नहीं हो पाएगा। तो मेरे मम्मी पापा भी उस टाइम बहुत मुझे हेल्प करते थे, पूरी नाइट उसको भी नींद नहीं आती थी कि अब एग्जाम ग्राउंड क्वालिफाई नहीं होगा तो उसकी मेहनत जो है उस पर पानी फिर जाएगा, उस पर क्या बीत रही होगी। तो मैंने सोचा कि जो होगा सो होगा, अब आगे निकलना है। तो उस टाइम फेल हुआ, बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने ठान लिया मेरे पास 2 रास्ते थे कि मैं टूट जाऊं, हार जाऊं या ये हार मान लूं। और दूसरा रास्ता ये था कि मुझे अपने आप को खड़ा करना है। दूसरा रास्ता मेरे पास कि डबल ताकत के साथ खड़ा होना है और आगे वाले मूवमेंट में सोचना है, आगे बढ़ना है। मैंने आगे बढ़ने की सोची। फिर मैंने दूसरी बार प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली। उसके साथ मैं पढ़ता गया। सुबह में 4 बजे उठ के 2-3 घंटे पढ़ना, शाम को पढ़ना। 1-2 साल मैंने ऐसा किया। बाद में ये हुआ कि गुजरात पुलिस की भर्ती डिक्लेयर हुई, PSI की भर्ती डिक्लेयर हुई, पुलिस की डिक्लेयर हुई। तब मैंने फुल डे प्रिपरेशन कर लिया और जब ग्राउंड की प्रैक्टिस की तो ग्राउंड में मैं अच्छे मार्क के साथ पास हुआ। जब मैंने एग्जाम दी तो जब एग्जाम देने के लिए गया और एग्जाम रूम में देख के जो पेपर सामने आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कि GPSC एग्जाम देने के लिए तो मैं नहीं आया हूं ना। ऐसा पेपर देख के पहले तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर मैंने अपने आप को सोचा कि तूने मेहनत की है, अपने आप पर भरोसा रख, ठीक है, जो सबके साथ होगा वो तेरे साथ होगा। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। धीरे धीरे जब पेपर को पढ़ा तो आसानी से मैं एक क्वेश्चन को सोल्व करने लगा और फाइनली मैं पुलिस में सिलेक्ट हो गया। पर मैं पुलिस में पास ऐसे ही नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी फील्ड में सक्सेस को पाने के लिए एक जिद होनी चाहिए। तो मुझे जिद कहां से मिली? क्या हुआ कि बीच में मेरी पुलिस की प्रिपरेशन से पहले मेरा पैरामिलिट्री यानी कि GD कांस्टेबल BSF में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। तो उस टाइम बहुत सारे लोग मेरा जम्मू कश्मीर उधमपुर में मेरा 1 अप्रैल 2021 में मेरा पोस्टिंग हुआ। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि तुम ये नौकरी ले लो। बहुत सारे लोग इस नौकरी को पाने के लिए दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं, तुझे मिली है सामने से, तू ले नहीं रहा है। मैंने सोचा कि मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, मुझे गुजरात पुलिस की जॉब चाहिए, मुझे गुजरात पुलिस की वर्दी पहननी है। तो लोग ने मुझे बहुत ताना मारा कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, ये डिसीजन लेने से पहले बहुत बार सोच ले, तुझे बहुत स्ट्रगल के बाद मिली है, तेरे पापा की कंडीशन क्या है, वो खेत में दिन रात मजदूरी कर रहा है और तू बोल रहा है कि मुझे जॉब नहीं चाहिए, तू अपने पापा की पैसा बिगाड़ रहा है, तो आगे अगर मिले ना मिले किस बात की गारंटी, आज बहुत कंपटीशन है। तो मैंने सोचा उस टाइम मेरे पास 2 रास्ते थे कि मैं वो करूं जो ये दुनिया मुझसे करवाना चाहती है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, या मैं वो करूं जो मैं करना चाहता हूं, जिसमें मुझे पैशन है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो मैंने दूसरा रास्ता अपनाया कि मुझे वो करना है जो मैं करना चाहता हूं। तो अगर दूसरा वाला रास्ता मैंने अपनाया तो उसमें रिस्क था, अगर ना मिले तो इस समाज को मौका मिल जाएगा बोलने का कि देखो उस टाइम सरकारी नौकरी मिली थी, नहीं ली, आज 200 रुपए में पूरे दिन मजदूरी कर रहा है। मैंने रिस्क लिया। मैंने सोचा अगर मैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए मैं डिसीजन नहीं लूंगा तो ये कौन लेगा? मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं सक्सेस हूं फेल हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरी एक ही जिद थी कि मुझे गुजरात पुलिस की जॉब चाहिए। तो जब मैं प्रिपरेशन करने के लिए गया तो बैक ऑफ द माइंड मेरे मगज में यह था कि अगर मुझे पुलिस की जॉब नहीं मिली तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं अब फेल होकर घर पे गया तो लोग क्या बोलेंगे, उसको मौका मिल जाएगा बोलने का कि देखो हम तो सही बोल रहे थे, ये नौकरी ले ले, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस आग की वजह से, इस जिद की वजह से मैं पुलिस में पास हो गया। अगर मैं ये मान रहा हूं कि मैं कर सकता हूं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मेरी इस मान्यता को बदल सके। खुद मजदार में होकर भी औरों का साहिल होता है। ईश्वर जिम्मेदारी उनको देता है जो निभाने को काबिल होता है। और इसलिए जो भी स्टूडेंट
एक 2 साल अपने सपने को परस्यू करने के लिए अपनी नींदों से लड़ सकता है, वो भी इस उम्र में, जिस उम्र में बाहर जाने की इच्छा बहुत होती है, इस उम्र में तैयारी कर सकता है, नींदों से लड़ सकता है, अपने सपने को परस्यू करने के लिए दिन रात मेहनत कर सकता है, उसे दुनिया की कोई ताकत यंग ऑफिसर बनने से रोक नहीं सकती। इस यंग ऑफिसर बनने की जर्नी में, इस गवर्नमेंट एग्जाम को सफल बनाने के लिए, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की जर्नी में हमको बहुत सारे अप्स डाउन आएंगे। तो मुझे इस दुनिया के वाले को, उस स्टूडेंट को ये मैसेज देना है कि आपकी लाइफ में अप्स डाउन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो जब आपकी लाइफ में डाउन आए, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए, तो वहां से हारना नहीं है, स्ट्रांग होना है, क्योंकि सफलता इंसान का दिमाग खराब कर देती है। आप मजबूत बनते हैं असफलता से। इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम फाइनेंशियल भी होते हैं कि जब जेब में लाखों होते हैं तो देने वाले लाखों मिलते हैं, पर जब जेब में कुछ नहीं होता है तो 1 रुपया भी मिलना बहुत बड़ी बात है। मेरी लाइफ में भी वैसे ही हुआ। जब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो मुझे गांव में एक बाइक मिलना भी बहुत बड़ी बात थी। कोई भी बाइक नहीं देता था, पैसा नहीं देता था, किसी को कॉल करे तो कोई कॉल भी रिसीव नहीं करता। फिर इसी वक्त मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान आया कि जिसने मुझे अनकंडीशनली ये कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारे सपने को परस्यू करना है कि तो मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। मैं उसको वापस दूंगा कि नहीं, हमारे पास कोई अनकंडीशनल रिलेशन नहीं था, फिर भी इसने मुझे ऐसा सपोर्ट किया। और इस सपोर्ट की ताकत वजह से, क्योंकि कई बार क्या होता था कि फैमिली के पास पैसा ना मिलने की वजह से खाने का भी पैसा नहीं था और मुझे मेरे राजकोट से मुझे घर पे लौटना पड़ता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास खाने का पैसा नहीं था। तो जब घर पे जाता था, पापा बोलते थे कि तेरी पढ़ाई चल रही है, तू या घर पे क्या कर रहा है, तो मैं उसको कैसे ये बोलूं कि मेरे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है, इसलिए मैं गांव में वापस आया हूं। फिर मैं कुछ जिद लेकर चला जाता था कि कुछ होगा। उस टाइम इस इंसान ने मुझे कहा कि तुम्हारे जो भी डिमांड है, तुम्हारे जो भी पैसे है मैं दूंगा। 2-3 साल मेरे पास कुछ भी एक्सपेक्टेशन के बिना उसने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट किया और इसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आज भी मैं यहाँ पर रुका नहीं हूँ, क्योंकि अकड़ तोड़ने हैं उन मंजिलों की जिन्हें अपनी ऊंचाई पर बहुत गुरूर है। आज के बाद मेरी वर्दी में जो सुगंध आएगी वो मेरे माँ बाप के पसीने की होगी। दुनिया का काम क्या है? आपकी काम में कमियां निकालना, लेकिन आपका काम है आपके काम को अच्छी तरह से करना, ठीक है। लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए एक ही चीज चाहिए, जिद, आग। क्योंकि जिद के बिना सक्सेस होना इम्पॉसिबल है। अगर आप में जिद नहीं है और आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो आपको जिद जगानी होगी। और अगर आपने जिद के साथ सक्सेस हासिल की है और अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।